ओम शांति। आज का जो विषय, जो भाव लेकर मैं आई हूँ वह है लालच। लालच एक ऐसा भाव है जो मनुष्य में आ जाए तो उसे दूषित कर देता है। लालच एक ऐसा दोष है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वो लालच से दूर रहे और अपना जीवन स्वच्छ से जिए। लालच में आकर इंसान बुरे बुरे कर्म कर देता है। लालच में इंसान अपनी आत्मा को दूषित कर देता है। हमें अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है, पानी की तरह साफ निर्मल। पर मनुष्य लालच में आकर लोगों से लूट करता है, उससे चीज़ें, जैसे किसी का लालच आ जाए, किसी ने कोई चीज़ रखी है, कोई आधी छुपा लेगा, कम देगा, लालच में आके किसी का हिस्सा ले लेना, किसी की कोई चीज़ ले जाना, किसी का, ये लालच है। ये लालच की परिभाषा है कि लालच किसी प्रकार का हो सकता है। धन का लालच, ज़मीन का लालच, घर का लालच, किसी का, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं समाज में जो इंसान को लालची बना देती है। इंसान को निर्मल होना चाहिए। जो अपने ईश्वर ने आपको अपने जो दिया है, आपके कर्म के हिसाब से जो आपका हिस्सा बनता है, वो उस पे खाना चाहिए, ना कि दूसरों के लालच की इच्छा रखनी चाहिए, मन में अभिलाषा रखनी चाहिए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो। ये हो गया लालच। जो ईश्वर ने आपको अपने दिया है कि आपको इतना मिलेगा, तो उससे ज़्यादा अगर लालच करना है तो ईश्वर की भक्ति का लालच कीजिए। बैंक बैलेंस करना है तो ईश्वर के नाम का बैंक बैलेंस कीजिए। ईश्वर के नाम, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपका असली बैंक बैलेंस क्या होगा कि ईश्वर का नाम कितना लिया है, आपके खाते में कितने राम के नाम हैं, यही आपके साथ जाएगा कि आपने ईश्वर के कितने नाम लिए, कितनी बार इसने कितनी मालाएं की, कितनी बार ईश्वर का नाम उसने गुनगुनाया। चलते फिरते ईश्वर का, राधा रानी, कृष्ण, जो भी आप चांटिंग करते हैं, अपने उस खजाने को, उस बैंक बैलेंस को भरिए। ज़मीन जायदाद पैसे का लालच नहीं होना चाहिए। सिर्फ लालच कीजिए सुनने का, अच्छी बातों को ग्रहण करने का, सत्संग में सुनने का, कोई अच्छी बात कर रहा है उसको सुनने का। एक गुरुजी की बात मुझे एक याद आती है। एक गुरुजी की कथा में सुना हमने कि एक दोस्त थे। लालच की एक कहानी सुना रही हूँ मैं आपको, सुनिएगा ध्यान से कि ईश्वर जो है लालच की क्या, लालच जो है वो करता है और उसका क्या परिणाम निकलता है, क्या फल मिलता है, इसी मनुष्य जोनि में ही आपको मिल जाता है। अगर इस बार नहीं मिलेगा, अगले जन्म में जो आप लेंगे फल, तो कर्म, मैंने आपको बताया था कि कर्मों का फल तो हमें देना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। जो आपने कर्म जैसे हिसाब से किए होंगे उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक था, दो दोस्त थे, दोनों बहुत मेहनती थे। गांव में रहते थे तो कुछ काम नहीं हो रहा था, वो शहर में आ गए। शहर में जब आए तो उन्हें बहुत गरीब थे। उन्होंने पहले गाड़ी डाली, गाड़ी में काम किया, फिर दुकान खोली, चाय की दुकान खोली, चाय के साथ उन्होंने एक रेस्टोरेंट चलाया, रेस्टोरेंट अच्छा चला, होटल बना लिया, होटल अच्छा बना, एक के तीन 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 चार होटल बन गए। बड़े मेहनती से काम कर रहे थे दोनों दोस्त। एक दोस्त के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि इतना कुछ हमने मेहनत करके बनाया है, अगर मेरा दोस्त मर जाए तो ये सारे ज़मीन जायदाद तो मेरी हो जाएगी। लालच का भाव उसके मन में आया और उसने अपने दोस्त को कहीं ले गया और वहाँ उसको मार दिया। दोस्त मर गया, अब सब कुछ उसी का हो गया। उसने फिर शादी की, बच्चे हुए, हर ज़िंदगी के हर ऐशो आराम उसको मिल रहे थे। बाहर जाता, घूमने जाता, गाड़ियाँ रखी थी, ज़मीन जायदाद हर चीज़ उसके पास थी, सुख पूरे जीवन व्यतीत करने लगा। पर ईश्वर का देखो, लालच और ईश्वर का कर्म जो आपने किया था वो तो ईश्वर देख ही रहा था। उसका बेटा जो था
वो एक लौता बेटा और 2 बेटियां थीं उसकी। और जब बेटा जब हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि बेटे को एक बीमारी हो गई। बीमारी में सारा पैसा जो इलाज के लिए बाहर अमेरिका तक जाना पड़ा, सारा पैसा जो था वो लग गया, सब कुछ लग गया। उन्होंने किसी से पूछा, कोई गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या, और बेटे की आज बड़ा इलाज करने के बाद, सब कुछ लुटाने के बावजूद बेटे की जान नहीं बच पाई। तब वो बड़ा दुखी हो गया, फिर से उसी हालात में आ गया जैसे वो बड़े साल पहले था। वही कच्चा घर और वही रेड़ी में उनकी परिस्थिति आ गई। तो इसको एक दिन गुरुजी मिले कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मुझे ये 25 साल 30 साल पहली वाली जो मैंने इतना कुछ बनाया था और मैं उसी जगह फिर से आ गया। तो ईश्वर ने उस गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने कोई ऐसा कर्म किया था, वो लड़का जो तुमने मारा था वो पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था उसने, और उसी ने सब कुछ, देखो तुमने जैसा किया था और उसी ने, ईश्वर ने वो उसका एक फल के रूप में तुम्हें भोगना पड़ा। जो फल जो लालच जो किया था आपने, उसका फल तुमने ये भोगा और दुख भी हुआ और तुम्हारा सब कुछ चला भी गया। तो ईश्वर कहता है अगर किसी को आप 10 लालच से किसी के 10 लेते हो तो ईश्वर उसके 20 निकालेगा आपको। तो लालच मत करो, जितना आपको ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहो। लालच करके इंसान दुखी ही होता है। इंसान को चाहिए कि अपनी आत्मा को पवित्र रखे, लालच ना करे। लालच करना है ईश्वर भक्ति में लगाइए, उसको इस सत्संग का लालच कीजिए, कहाँ पूजा हो रही है, कहाँ, उसको ग्रहण करने का लालच कीजिए। लालच की तरफ ध्यान मत दीजिए कि लालच में इंसान चीज़ों को ले रहा है, उसका खा रहा है, ये मत कीजिए। इंसान को चाहिए कि अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार जो है अच्छा रखिए। आज जो विषय था मेरा लालच, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा कि लालच जो है नहीं करना चाहिए, हमें स्वच्छ जीवन जीना चाहिए। मनुष्य जो है बहुत, आज के समाज में मैं देखती हूँ कि बहुत लालच फैलता जा रहा है। लालच में लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, प्रॉपर्टी के पीछे ऐसे हो रहा है, ज़मीन जायदाद के पीछे। लालच जो है वो है ना, कलयुग का जो दौर चल रहा है, इसमें लालच जो है मनुष्य के दिमाग में चल गया है। हमें इसे शांत करना है और ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाना है। ईश्वर की, आप राधा कृष्ण 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 की नाम लेते रहेंगे, आपको मन में लालच का भाव आएगा ही नहीं। आपको पता सब ईश्वर का ही है, ईश्वर की ही हम, ईश्वर के हम संतानें हैं, और ईश्वर की संतान ने जो ईश्वर ने हमें दिया है उसी में प्रसन्न रहिए, उसी में अपना मन चित्त लगाइए कि ईश्वर ने जो दिया है ईश्वर की इच्छा से हमें मिला है। पर मनुष्य जो है वो लालच में आ जाता है और चीज़ों को गलत करता है और भाव अपनी आत्मा को दूषित करता है, और फिर उसका परिणाम उसे कर्मों के, फिर कहता है मुझसे ये हो गया। तो वो कर्मों का ही खेल होता है सारा। तो मनुष्य इस चीज़ को समझे कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ये एक भाव था जो मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।